खबर गाजीपुर से है, जहां करंडा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालयों में इस समय कुछ ठीक नहीं चल रहा। कहीं शिक्षक विद्यालय नहीं आते तो कहीं विद्यालय आने पर अनुपस्थित दिनों का हस्ताक्षर उपस्थित रजिस्टर में बनाकर चले जाते हैं। किसी स्कूल के बच्चे लड़कियां ढोते नजर आते हैं। यहाँ गुटबाजी चरम पर है। एक ऐसा ही मामला ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय इटहरा लीलापुर का तूल पकड़ने लगा है, जहाँ ग्राम प्रधान मनोज यादव ने बीओ राघवेंद्र सिंह समेत प्रधानाध्यापिका माया कुमारी पर गंभीर आरोप लगाया है। ग्राम प्रधान का आरोप है कि विद्यालय में एक रसोइया जानकी देवी थी, जिनकी मृत्यु अगस्त 2022 में हो गई थी, जिसके कुछ ही दिन बाद प्रधानाध्यापिका और बीओ द्वारा बिना हमारे मर्जी व हस्ताक्षर के 2 रसोइयों का फर्जी तरीके से नियुक्ति कर दी गई है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि जब प्रधानाध्यापिका से कार्रवाई रजिस्टर मांगते हैं तो प्रधानाध्यापिका द्वारा साफ कहा जाता है कि एसटीआई साहब मना किए हैं। प्रधान ने बताया कि हैरानी की बात तो यह है कि जिन रसोइयों का नियुक्ति किया गया उनके बच्चे विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि मानक के विपरीत फर्जी बच्चों को दिखाकर 2 रसोइयों का चयन किया गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि 12वें महीने 2022 में विद्यालय के जर्जर भवन की ध्वस्तीकरण के नीलामी प्रक्रिया में प्रधानाध्यापिका माया देवी के द्वारा कहा गया था कि प्रधान जी कुछ मानिंद लोगों के साथ गांव के लोगों को नीलामी प्रक्रिया में शामिल कीजिए। जर्जर भवन की नीलामी की जनवरी माह में 38,000 रेट लग चुकी थी। प्रक्रिया पूर्ण होने के समय लेने वाले तैयार थे। प्रधान ने बताया कि कार्रवाई में लिखा गया है कि कोई लेने वाला नहीं है। उन्होंने बताया कि कुछ महीने बीत जाने के बाद बगैर हमारे जानकारी के विद्यालय के जर्जर भवन की नीलामी हो गई है। प्रधानाध्यापिका से कार्रवाई में लिखने के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि एसटीआई साहब मना किए हैं। प्रधान का यह भी कहना है कि इस संबंध में एसटीआई से बात करने पर उन्होंने बताया कि पेपर में टेंडर निकाला था, नहीं देखे, हम फालतू बातें नहीं करते। इस संबंध में विद्यालय के जर्जर भवन को लेकर प्रधानाध्यापिका ने बताया कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, जिला से सब हुआ है, हमको कोई जानकारी नहीं है। वहीं रसोइया सविता व निशा की नियुक्ति की तारीख को पूछे जाने पर प्रधानाध्यापिका तारीख नहीं बता पाई। एक सवाल पर प्रधानाध्यापिका ने कहा कि विभाग से आदेश मिलने पर दस्तावेज पेश कर दूंगी। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब तो निष्पक्ष जांच होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। परिचय दीजिएगा। मैं माया कुमारी, प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय इटहरा। मैम, अभी प्रधान जी का कहना है कि जो विद्यालय ध्वस्तीकरण हो रहा है, आप इनको बिना बताए ये ध्वस्तीकरण करवा रही हैं। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, जिला से सब हुआ है, हमको कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। जितना भी ध्वस्तीकरण हो रहा है सब जिले से हो रहा है। जिले से हो रहा है। कौन किया जिले से? एसडीआई साहब किए हैं, जिले से बेसिक किए होंगे और इसके बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं है कि कौन किया नहीं किया है। सिर्फ हमको ये पता है कि जिला से हुआ है। क्या नाम है एसडीआई का? राघवेंद्र प्रताप सिंह। तो राघवेंद्र जी की है। अब पता नहीं, वो बताएंगे ना कि वो किए हैं कि कौन किया है। पता होगा कैसे हुआ। अच्छा ये बताइए, आपके विद्यालय के आने के बाद हम लोग जब आए तो आप लोग नहीं मिले थे, दोनों लोग? हम लोग सर्वे, परिवार सर्वे करने गए थे गांव में। ऐसा क्या बीएसए द्वारा आदेश दिया गया है क्या कि आप पठन पाठन के कार्य में आप ग्राम सभा में सर्वे कीजिए? हम 11 बजे निकले हैं यहाँ से। छुट्टी कितने बजे होती? 11:30 बजे। आधा घंटा पहले आप निकले? हाँ। क्यों? वही सर्वे करने के लिए निकले। बीएसए के नॉलेज में अभी हम तुरंत पहुँचे हैं, तब तक पता चला कि आप लोग आ गए। ये बात बीएसए के नॉलेज में था कि आप गई? हाँ, हम उनको बताएंगे। बीएसए को बताएंगे? हाँ। वो तो करे, ऐसा कुछ नहीं है। सर्वे करने के लिए मिला है, हमको करने के लिए मिला है, और कैसे कर दिए बीएसए साहब की उनको पता नहीं है। बीएसए तो बोले कि पठन पाठन में हमको नहीं मालूम है कि वो लोग गई हैं। मैं खंड शिक्षा अधिकारी से बात करता हूँ, इसके मतलब आप नहीं बताई होंगी। आप क्या रसोइया कितनी है? 2। क्या कहना है? सविता देवी, रिसा। कब इन लोग की नियुक्ति हुई थी रसोइयों पर? अक्टूबर की बात है, स्टार्टिंग फर्स्ट उनका कैमरा घुमा दीजिए। कब हुई थी सर? जी, कब हुई थी? अक्टूबर के पहले सप्ताह में हुई थी। देखना पड़ेगा रजिस्टर में, कंफर्म नहीं हो। कंफर्म नहीं है? नहीं, कंफर्म नहीं। कैसे आप लोग विद्यालय चला लेते हैं, कैसे पढ़ा लेते हैं? एग्जैक्टली मैं डेट नहीं बता पाऊँगा सर आपको। मैं एक सहायक अध्यापक को बता देते हैं यहाँ पे। अब डेट के बारे में वाली जगह को जानकारी होगी, एक्चुअली डेट क्या है। क्या बताइए मैम, कितने तारीख को हुआ था? अक्टूबर में हुआ है, डेट देखेंगे तब बताएंगे कि नहीं मालूम।
प्रधानाध्यापक हैं आप। जो रसोइयाँ पढ़ती हैं, जो अभी हुआ है, दिया आधार कार्ड बनने को। फर्जी है। आरोप लग रहा है कि आप फर्जी बच्चों का एडमिशन किए। कुछ नहीं सर, फर्जी कुछ नहीं है। उसका दस्तावेज पेश किया जाए। क्या कहना है आपका? हम पेश करेंगे, हमारे विभाग से आदेश लाइए, हम करेंगे पेश, दस्तावेज पेश करेंगे। जी अपना परिचय दीजिएगा। मैं ग्राम प्रधान मनोज यादव, जिला करंडा गाजीपुर। अभी आप अपने ग्राम सभा में एक प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पे आए हुए हैं, क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे यहाँ एक रसोइया थी, जानकी देवी, जिनकी मृत्यु 2022 में हो गई, अगस्त के महीने में। और यहाँ जो रसोइया का पद था खाली था, 3 फॉर्म यहाँ अप्लाई किए गए थे और बगैर हमारी जानकारी बिना हमारे अनुमति यहाँ 2 रसोइयों का चयन जो है कर दिया गया। जब हमसे पूछा, हम जब कहे थे तो हमसे कह रहे थे कि यहाँ बच्चे का जिसको कह रहे हैं उनका बच्चा आना चाहिए, और जिसका हुआ है उनका ना बच्चा पढ़ता है ना कोई पढ़ता है। बिना हमारे मर्जी के, बिना हमारे दस्तखत के रसोइया का चयन कर दिया गया बगैर कार्रवाई के। जब कार्रवाई रजिस्टर हम मानते हैं तो कहते हैं कि यही सब माना कि नहीं देना है। अभी आप और जो है जो रसोइयों का मानक है 30 बच्चे या 25 बच्चे, फर्जी बच्चों की संख्या दिखा करके यहाँ डबल रसोइया का चयन किया गया है। इस विद्यालय में, विद्यालय के बगल में जो है एक बिल्डिंग बनी हुई है जो ध्वस्तीकरण हो रहा है, इसका क्या मामला है? ध्वस्तीकरण का मामला है कि 2022 में 12वें महीने में ध्वस्तीकरण का नीलामी प्रक्रिया में हमको एक माया देवी प्रिंसिपल है यहाँ के, हमको सूचित किए थे कि प्रधान जी कुछ मालूम आदमियों के साथ अपने गांव की जो नीलामी होनी है उस प्रक्रिया में शामिल करिए और जब इस प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है तो 2022 में जनवरी के महीने में 12वें महीने में 38,000 का रेट था और नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने के समय देने वाले तैयार थे, पैसा देने के लिए भी तैयार थे और कार्रवाई रजिस्टर में उसको लिखा गया कि देने वाले नहीं। हमने कहा कि हम देने वाले आए हैं, आप क्यों देने वाले नहीं हैं? और उस मामला को जो है 1 साल टालते गए, बोले कि 3 दिन में प्रधान जी जो है कि मामला को जो है सॉल्व कर दिया जाएगा, आपका काम हो जाएगा, जिसको आप दिए हैं उनको दे दिया जाएगा। और टालते टालते फिर 1 साल बीत गया। फिर 10 दिन पहले जो है हमको सूचित किया कि प्रधान जी नीलामी होगी, हमको सूचित नहीं किया गया और बगैर हमारे जानकारी के विद्यालय का नीलामी हो गया और गैर जिले से कोई ठेकेदार आकर के इसको तोड़वा रहा है। जब हम मैडम से पूछे कि आप कार्रवाई में क्या लिखे हैं तो कह रहे हैं कि यही सब मना किया है कि आपको रजिस्टर नहीं देना है। इस बाबत आप SDI साहब से बात किए थे? हम SDI साहब से बात की तो कह रहे थे कि पेपर में निकला था जो है कि आप इसको देखे नहीं, पढ़े नहीं, हम आपसे फालतू बात नहीं करेंगे। क्या नाम है SDI का? राघवेंद्र प्रताप सिंह। क्या बोले SDI? SDI साहब बोले कि पेपर में निकला था, आप टेंडर निकला था, आप नहीं पढ़े, आपको पेपर पढ़ना चाहिए। हमने कहा हमने नहीं देखा, हम तो प्रिंसिपल के सहारे थे। प्रिंसिपल कह रहे थे कि आपको गाँव वालों को सूचित किया जाएगा, आपको भी सूचित किया जाएगा कि जब नीलामी प्रक्रिया होगी तो बताया जाएगा। बगैर हमारे बताए कार्रवाई रजिस्टर पर लिख करके और भेज दिए और गैर जनपद का ठेकेदार आकर ठेका लिया और तोड़वा रहा है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे किन किन अधिकारियों का दरवाजा आप खटखटाएंगे प्रधान जी? सबसे पहले तो हम अपने जिले के DM साहब कह जाएंगे, उसके बाद CDO साहब कह जाएंगे। अगर यहाँ बात नहीं बनती है तो फिर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाएंगे।